फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हाइनरिक हर्ट्ज ने इसकी की थी शुरुआत, जिसको कुछ सालों बाद पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो की थी वो हाइनरिक हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने की थी, जिसकी एसआई यूनिट जो भी है हर्ट्ज वगैरह, यू नो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर वो 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए एक एक करके, तो ये लगा लो आपने दूसरी प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर लिया। कल की क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और हमें जो फॉर्मूला मिला था वहां से वो था E इज इक्वल टू क्या, एच न्यू। ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्लैंक ने जो फॉर्मूला दिया था ये हो गया था हमारा एक्सप्लेन। तो आज की कहानी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है, तो एक एक करके इसको करते हैं शुरू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपके पास पहले से मैंने देखो नोट्स जो हैं वो भेज दिए हैं, तो ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे कि किस तरीके से पूरी एक्सप्लेनेशन की गई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन क्या होता है, ये फॉर्मूला किसने दिया था, वगैरह वगैरह सारी जो नोट्स कैसे लिखते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि नोट्स किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, आपके पास पहले पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो तो क्लास की शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक एक करके मैंने पहले बता दिया आपको, मैं पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करूंगा और उन पॉइंट को मैं यहीं पे लिख देता हूं कि आपने कितने पॉइंट जो है वो समझे हैं। टोटल पॉइंट मैं पहले बता देता हूं 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट अगर आप समझ गए, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर कॉन्सेप्ट कह लो, 10 कॉन्सेप्ट हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि ये 10 जो कॉन्सेप्ट है अगर ये कोई समझ जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेबोरेट कर सकता है। तो पहला जो है पॉइंट वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, जो कि साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। यार मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इतनी इमेजिनेशन में भी प्रॉब्लम आती होगी कि अगर आपके छत पे कोई आयरन है, आयरन की रॉड है जो रखी हुई है, अगर उस पे लाइट पड़ती है तो उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये बात बताई थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, बड़ा सिंपल कि लाइट, ये मान लो आयरन की रॉड है, ये पूरा का पूरा आयरन का कोई ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पे अगर मान लो इस ब्लॉक पे कोई सन रेज अगर पड़ती है, ये सन रेज है, यहां से आई सन रेज, अगर इस पे पड़ती है तो जैसे ही पड़ेगी, टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंटली यानी बहुत जल्दी से, विदाउट लेकिंग ऑफ टाइम, किसी टाइम का गैप के बिना बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो कि आप अपने नोट्स में ही पढ़ सकते हो यार नॉर्मली, या नहीं नोट्स में पढ़ना चाहते तो आपकी जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वहां से भी देख सकते हो। बहुत प्यारी डेफिनेशन इसके इस पोर्शन में दी गई है। फोटो इलेक्ट यहां से आप लिख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, का मतलब निकल जाते हैं, फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज, को कहते हैं इंस्टेंटली द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, गेम इज ओवर। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है वो ये बताती है कि बिल्कुल आपको ट्यूशन की एक नोटबुक बनानी है। ये नहीं कि आप ये पुराने जो नोट्स हैं इन पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ यार। उस नोटबुक के अंदर हर साल अपडेट होती है नोटबुक के अंदर आप एनसीईआरटी टुगेदर विद यहाँ के नोट्स, इन तीनों को मर्ज करके अपने खुद के पॉइंट, और मैं बता दूं साइंस कुछ नहीं है, साइंस पॉइंट है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से एल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी शुरू होगी। ये देखो यहाँ से शुरू होगी ना आइंस्टीन की कहानी। अब इस पूरी कहानी में तकरीबन 20 लाइन है, और यकीन मानो आप इन 20 लाइनों को 3 पॉइंट में खत्म कर सकते हो, गेम ओवर, खत्म। इसे कहते हैं नोट मेकिंग। एग्जाम का टाइम आया तो क्या तुम ये 20 लाइन पढ़ोगे क्या? अरे एग्जाम का टाइम आया, आप 3 लाइन पढ़ो, खत्म हो गए, खेल खत्म। दिस इज कॉल्ड नोट्स। आप चीजों को बहुत अच्छी तरह, जो 3 लाइनें जो हैं वो हेनरी हर्ट की हैं और 3 लाइनें एल्बर्ट आइंस्टीन की हैं। ठीक है,
तो पहली जो डेफिनेशन है, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, डेफिनेशन है। मैंने बताया डेफिनेशन कहाँ से करनी है। ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे लाइट इस पे स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ भी वही बात बताई गई है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट शाइन ऑन इट, जब लाइट इस पर टकराएगी तो देखो यहाँ से ये छोटे छोटे डॉट ब्लू कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके यहाँ से जाने लगे और ये टकराने लगे किससे, ये टकराने लगे फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट है, इससे टकरा रहे। तो ये जो ए है ये एमीटर होता है, ये रिफ्लेक्शन दे देता है कि यहाँ करंट पास हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन टकराए हैं। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट जो था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में से, वो क्या था, वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, वो पॉइंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, पहला पॉइंट क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे नहीं लगता किसी को पहले पॉइंट में भी डाउट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां भी देखो ये डायग्राम बड़ा प्यारा डायग्राम बनाया गया है। यहां भी उसी डायग्राम को बार बार रिप्रेजेंट किया गया है कि यहां से लाइट जो है वो स्ट्राइक हुई और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराए। इसे कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं या फिर डिटेक्टर प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां से जैसे ये टकराए तो ये एमीटर ने, जो कि पहले ऐसा था, उसने डिफ्लेक्शन दे दिया इस डायरेक्शन में कि कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराए हैं। ठीक है, ये फिनोमेना भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि आमतौर पर ये जो डिटेक्टर होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना डिटेक्टर होते हैं, ये किससे बने होते हैं, तो भाई ये आमतौर पर उस मेटल से बनाए जाते हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। समझ रहे हो? एक मिनट में इसके जो चार्जर है इसको लगा देता हूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। गिव मी सम टाइम। ओके, तो दूसरा जो पॉइंट है कि कौन कौन से मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो हमारा आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? आप चाहो तो इसके लिए पोटेशियम इस्तेमाल कर सकते हो, सीजियम इस्तेमाल कर सकते हो, रुबिडियम इस्तेमाल कर सकते हो। और आप ध्यान से अगर नोट करोगे तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से लिए गए हैं। क्यों भाई? क्योंकि इन तीनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। थर्ड चैप्टर में आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीनों ऐसे होते हैं कि इन पे अगर लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकाल देते हैं। ठीक है ना, जो कि आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। यही खास बात है इन तीनों की, जो ये तीनों लिए गए थे। दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए, 10 पॉइंट का टारगेट है कि कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इस कार्य के लिए, इस काम के लिए। तो आंसर है पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इस्तेमाल किए जाते हैं इस काम के लिए। चलो, अब अगले टॉपिक को समझने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। मैं लगातार एनसीईआरटी भी दिखाता रहूंगा आपको, ताकि हमें पता लगता रहे कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है लगातार। डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई है। यहां से आप देख सकते हो कि इन्होंने पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मेटल इस्तेमाल किए गए हैं, किया गया है हेनरी हर्ट ने, ताकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए। ठीक है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना देखी गई है और डेफिनेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। एंड ऑफ द क्लास अपने अपने जो भी डाउट है ना वो लिखते रहो, एंड ऑफ द क्लास हम डाउट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े ज्यादा हैं। तो अगर मैं हर स्टूडेंट के डाउट एकदम से ही कलेक्ट करूंगा ना, तो जो कनेक्शन होता है ना, क्लास का रिदम होता है, मोमेंटम होता है, वो लॉस हो जाता है। यही प्रॉब्लम है कि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स वो सीख ही नहीं पाते बेचारे। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया और बताया कल के चैट सेक्शन में कि उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को कितनी इजीली सीख लिया, कितनी आसानी से सीख लिया। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपकी जो एनसीईआरटी है यही डायग्राम रिपीट कर रही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये लाइट आती है, ये मेटल की सरफेस से टकराती है। मेटल की सरफेस आमतौर पर सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम की बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से टकराते हैं। डिटेक्टर से टकराने के बाद एमीटर अपना डिफ्लेक्शन दे देता है कि कुछ ना कुछ तो टकराया है भाई इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इसे वो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो थी आपकी वो 2 बातें। क्या अगली 8 बातें भी आप सीख पाओगे? चलो तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 2 पैरामीटर होते हैं जो बड़े खास होते हैं, जैसे 3 पॉइंट हेनरी हर्ट ने बताए हैं, 1 2 3। तो उनमें से जो अगला पॉइंट है वो किस पे डिपेंड है? वो इस पे डिपेंड है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है? तो देखिए भाई, पॉइंट नंबर 3 ये है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि नंबर 3 कि आपकी जो लाइट मेटल से टकरा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है। और उसकी नंबर 4th पॉइंट है इंटेंसिटी क्या है? ये 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो आप देखना, भी जैसे चैप्टर खत्म होता है आपको तो पता ही है हम नीट मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितने क्वेश्चंस में पूछा गया है आप खुद ही देखना, मैं तो क्या ही बताऊं इसके बारे में। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितना बड़ा लॉजिक प्ले करता है, तो 3 और 4, पॉइंट नंबर 3 और 4 को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, एक रफ डायग्राम में आपको इसी इसी की हेल्प लेते हैं, टेक्नोलॉजी की पूरी हेल्प लेंगे हम। ये देखो, ये रफ डायग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम मैं 2 रेज बना रहा हूं। एक तो भाई ये वाली रेज आई और इससे टकराई, ठीक है। और दूसरी रेज जो आई है वो ये आई है जो इससे टकरा रही है। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, क्वांटम मैकेनिक क्वांटम थ्योरी को प्रॉपरली समझा था। आपके सामने मैंने 2 रेज इससे स्ट्राइक करवाई हैं, एक रेड है, ग्रीन है, जो कि आपको दिख रही हैं, ठीक है। मुझे मुझे बस इतना बताइए, रेड और ग्रीन में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बताओ, चैट सेक्शन में जाओ, बताओ, एंजॉय करो और अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करो। व्हाट यू लर्न, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अंशिका वेरी गुड, आर्यन बहुत बढ़िया, इसके अलावा प्राची, वंश, सृष्टि, यश, निखिल, अंजलि, राज, वंश, पूर्वा। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं लाइन सारे सभी नाम लूं तो बहुत सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सभी के सभी एक्यूरेट है। रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यार मैं तो हैरान हूं, इतनी जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं। दिस इज सो गुड कि आप इतना जल्दी इसको कैप्चर कर गए। आप साफ देख रहे हो यहाँ का लैम्डा जो है वो छोटा है। अब जिसका लैम्डा छोटा होता है इसके कंपैरिजन में आप देख पाओगे यहाँ लैम्डा जो है वो बहुत बड़ा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? सी बाई लैम्डा। जिसका लैम्डा छोटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, राइट। अब तो आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप रेज की शक्ल देख के बता दोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मुझे पता है, मुझे पता है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि इसका लैम्डा छोटा है। जिसका लैम्डा छोटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो देखो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर टकराती है, ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? यानी इस 4th पॉइंट ने बताया कि इस 4th पॉइंट ने क्या बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। समझ जाओ, अगर मान लो रेड कलर की, यहीं पे मैं आपको इस डायग्राम में ही एक्सप्लेन करता हूं, रेड कलर की लाइट जो टकराई, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागा उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी मान लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो तेजी से निकल के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी? जो निकला है वो तेजी से निकल के भागेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब यहां से ग्रीन वाली लाइट टकराई मान लो, तो इलेक्ट्रॉन पता है कैसे निकल के भागेगा? इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा मान लो 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जैसी रेड वाली टकराई तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा भाई 15 की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फॉर एग्जाम्पल, राइट। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा थी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर यहीं पे मैं पॉइंट नंबर 5 को एक्सप्लेन करूंगा पहले, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 5 मैं ऊपर पहले लिख दे रहा हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और ये है हमारा पॉइंट नंबर 5 जिसका नाम है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से,
राइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। तो कहने का मतलब ये हुआ, मान लो इसी डायग्राम में चलते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो मान लो हर जो मेटल होता है ना, उसकी अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो सीजियम है ये, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले से बता दी भाई, कितनी है? 4 जूल। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसकी। फ्रीक्वेंसी है तो इसको जाहिर सी बात है हर्ट्ज में आएगा। 4 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पता है क्या होती है? ये मिनिमम होती है कि भाई अगर आपने जो लाइट स्ट्राइक करवाई है, मान लो आपने यहां पर ये लाइट स्ट्राइक करवाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 3 हर्ट्ज की है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। 4 से ज्यादा, 5 हर्ट्ज है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 6 हर्ट्ज है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब कई बच्चे मेरे को बिल्कुल पता है, ये पूछेंगे सर वो तो ठीक है, 4 हो तो क्या होगा? अगर आपने 4 की स्ट्राइक करवा दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, लेकिन वो जीरो वेलोसिटी निकल के वहीं खड़ा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी उसकी, ठीक है। और अगर मान लो ज्यादा की करवाओगे, 6 की करवाओगे, तो 6 की से स्ट्राइक करवाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 4 तो इसने कंज्यूम कर ली, दो 2 हर्ट्ज की स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, जो कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी में पढ़ोगे। अभी तो हम इतना आगे नहीं जाते, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मजे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने क्या पढ़ा यार? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट ऑब्जर्व। तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो आपकी लाइट की होनी ही चाहिए, उससे नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। तो 4 पे मैंने बता दिया, 4 से पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं, वहीं खड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतना पता लग गया भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ में आ चुकी है। तो ये पॉइंट नंबर 5 था आपका। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने क्या समझा? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इजेक्टेड, निकले हुए इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मान लो, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो 6 हर्ट्ज है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज की जगह कितने हर्ट्ज है? 26 हर्ट्ज है, 26 हर्ट्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अब जो निकलेगा ना, वो स्पीड से निकलेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट, खत्म। अब बताओ इंटेंसिटी क्या होती है? कल की क्लास में भी इंटेंसिटी, कल कई बच्चे बोले सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आज आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूं। इंटेंसिटी क्या होती है? सिंपल, इंटेंसिटी को बोलते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आपने अपने टीवी सेट की सेट की होगी कभी ना कभी। आप लो ब्राइटनेस करते हो तो लो हो जाता है वो, मतलब हल्का सा कम चमक आती है उसमें से, राइट। और ज्यादा ब्राइटनेस करते हो, ये कम मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में भी आप ज्यादा ब्राइटनेस करते हो तो आपकी आंखें एकदम से ऐसे ब्लर हो जाती है कि यार ये तो ज्यादा ब्राइटनेस, तो कम ब्राइटनेस करते हो उसकी, ठीक है। तो ब्राइटनेस को ही बोलते हैं इंटेंसिटी। अब मैं जो बात बताऊंगा वो और भी खतरनाक है। ब्राइटनेस जो है, इंटेंसिटी जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब सुनो जरा ध्यान से। कल की क्लास में हमारे प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने क्या बताया था कि लाइट के अंदर क्या होते हैं भाई? क्वांटा या क्वांटम। लाइट के अंदर क्या होते हैं? क्वांटम होते हैं, ठीक है। अब जो क्वांटम होते हैं, अब यही बात जो क्वांटम की थी, मैक्स प्लैंक की, वो ये थी कि एक क्वांटम, कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैक्स प्लैंक ने तो नाम दिया लाइट के अंदर क्वांटम होते हैं, जिसे हम एनर्जी के पैकेट बोलते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी के पैकेट बोलते हैं क्वांटम, जो टकरा रहे हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है इन क्वांटम का नाम एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
भाई जितने बच्चे अभी तक, मैं तो हैरान हूं, हमेशा क्या होता है कि बच्चे जब आते हैं ना तो वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, टॉपिक्स के बीच में से ही चले जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों साइंस लिया है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं, वो स्टक हो गए हैं इन चीज पे। तो याद रखो कि ये मैक्स प्लैंक ने इस एनर्जी के लाइट के अंदर बताया कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पता नहीं पार्टिकल तो नहीं, एनर्जी ऑफ पैकेट होते हैं, पैकेट की एनर्जी होती है, जिसका नाम उसने क्या दिया, क्वांटा दिया। और आइंस्टीन ने इसी बात को क्या बोल दिया, फोटोन। अब देखना जरूर, अगली बात जो है वो कमाल की है। अगर मान लो उन्होंने कहा कि एक फोटोन अगर टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन टकराते हैं दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 फोटोन टकराते हैं 100, जितने फोटोन टकरा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, एक लाइट आई उसमें इतने फोटोन है, दूसरी लाइट आई, ये दूसरी लाइट को देख लो, इसके अंदर ज्यादा फोटोन है, तो मुझे बताओ आप किस लाइट की इंटेंसिटी को ज्यादा बोलोगे, रेड या ग्रीन? बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, रेड या ग्रीन? बहुत बढ़िया, आर्यन शर्मा और ईशान, अंजलि, अंशिका, ज्योति, पूर्वा, एंड ए लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर। सभी का आंसर ग्रीन है, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझ जाओ इस बात को अच्छी तरह से, जो बच्चे ज्यादा ब्राइटनेस करके फोन को यूज करते हैं तो उनकी आंखों पर क्या टकरा रहे हैं, लगातार ज्यादा ज्यादा फोटोन टकरा रहे हैं। यानी वो ब्राइटनेस कुछ नहीं होती, वो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, इंटेंसिटी होती है आपके बहुत कम बच्चों को पता होता है इस बारे में कि यार इंटेंसिटी को ये भी बोल सकते हैं। ये तो चलो आपको पता लगी गया, इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस। और इसका एक और नाम मैं लिख देता हूं, इंटेंसिटी को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन। राइट, जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इंटेंसिटी या ब्राइटनेस होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहानी बिल्कुल साफ होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का हो मतलब है उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे हैं, और उतने ही वो टकराने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल देगा, खत्म। तो यहां आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ग्रीन की इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है यार, मतलब ग्रीन लाइट में तो फोटोन की भरमार है, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे। अब आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को समझने के लायक हो गए हो, ठीक है। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां देखो इंटेंसिटी, अभी इस डायग्राम को और अच्छी तरह से दिखाता हूं मैं। हाँ, यहां देखो इंटेंसिटी देखो कितनी है। ये सेटअप होते हैं जो वो यूज करते हैं। ये तो घरों में बनाए हुए सेटअप नहीं है कि दो तीन तार वार जोड़ दिए घर में और ये बन गए सेटअप, नहीं, ये हाईली बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट है। तो देखो यहाँ इंटेंसिटी देखो कितनी है, बहुत कम है, 16% इंटेंसिटी है, तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे हैं। 16% यानी बहुत डल है, सीजियम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं रहा है। और ये आपकी नीचे जो दिखाई दे रही है ये फ्रीक्वेंसी है। आमतौर पर इन्होंने नैनोमीटर में यानी लैम्डा रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी यहां देखो लैम्डा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, बहुत कम है। यानी ये वो सेटअप है जहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब अगले डायग्राम में देखो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, 39% कर दी, और लैम्डा छोटा कर दिया। लैम्डा छोटा करने का मतलब होता है आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, समझ रहे हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा, इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने, बताओ क्या, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी यानी फोटोन ज्यादा होंगे, फोटोन ज्यादा होंगे तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 39% पे इंटेंसिटी पे देखो इतने फोटोन निकल रहे हैं, और इंटेंसिटी और बढ़ा दी, ये देखो 100% कर दी, तो देखो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए। समझ में आ गया अब तो सारा सेटअप। यानी आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो देखो फोटोन, इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कितने ज्यादा निकल रहे हैं, बिकॉज आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ब्राइटनेस बढ़ा दी। ब्राइटनेस समझ रहे हो ना क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और आप जितना लैम्डा को कम कर रहे हो, देखो लैम्डा कम करते करते कितना कर दिया, 232 नैनोमीटर। लैम्डा कम करने का मतलब होता है
कि आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। ओ, लैम्डा कम करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या कर सकती है? बताओ भाई, चैट सेक्शन में जाइए और बताइए ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है? क्या बात है ईशान, बहुत बढ़िया। ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, मुझे पता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे वो तेज स्पीड से निकलेंगे, ठीक है ना? वेलोसिटी आई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग यार, इट इज द हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा वेलोसिटी भी तो होगी। मास तो तुम कहोगे मास ज्यादा, अरे भाई मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होता है, तो ज्यादा कौन होगा? वेलोसिटी। तो तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। तो आपने ये 5 बातें फुल टू समझ ली अच्छी तरह से कि इंटेंसिटी ज्यादा होने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये मिनिमम डिमांड होती है कि कम से कम आपको इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो मारनी ही पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो। ये थी वो 5 बातें जो खत्म होगी आपकी, फिनिश। अब बची हुई कौन सी रहेगी? 5 बातें। जो लूजर्स हैं वो जा सकते हैं, ठीक है ना? जो बेचारे थक गए हैं, ठीक है, तो वो जा सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नंबर 6 पॉइंट अब यहां से होता है शुरू। क्या है नंबर 6 पॉइंट? यहां से आ जाते हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। अब तक जो भी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी वो थी किसकी? हाइनरिक हर्ट्ज के बारे में। जर्मन साइंटिस्ट था हाइनरिक हर्ट्ज। जर्मनी पॉपुलर है, बताओ क्या बनाने में, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉपुलर है जर्मनी? इट विल बी सरप्राइज फॉर मी अगर कोई स्टूडेंट बता दे जर्मनी क्या चीज प्रोड्यूस करने में पॉपुलर है। एंड आई, ईशान, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहला नाम आपका बोलने वाला था। यू विल नॉट बिलीव कि इतने बच्चों में से मैं आपका नाम बोलने वाला था। अब आप चाहे इसे झूठ मानो या सच। वेरी गुड प्राची। ईशान तो बिल्कुल ठीक है। जर्मनी पूरी वर्ल्ड में है ना सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस करता है। आप जितनी भी ब्रांड की कार देखोगे ना, हाईली ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, वो जर्मनी से बिलोंग करती होंगी। इवन BMW, बवेरियन मोटर वॉक, वॉक्सवॉगन, ये सारी की सारी कार जर्मनी की हैं। तो जर्मनी का रहने वाला हेनरिक हर्ट्ज ने इतनी सारी बातें बताई। और अमेरिका में पैदा होकर अलग कंट्री थी एक, वहां रहने वाला आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना? इसने क्या किया एक्सप्लेनेशन में? इसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो क्या थी? तो अब जरा ध्यान से सुनना इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके पॉइंट तो आपने सारे समझ लिए। इसकी इसने सिर्फ 3 बातें बताई थी आइंस्टीन ने, सिर्फ 3 बातें। पहली बात, नंबर 1, इसकी बात जो पहली बात है आइंस्टीन की, इसको मैं इसी पॉइंट में 6th में ऐड कर रहा हूं। आइंस्टीन की बताई हुई पहली बात क्या? यहां लिख रहा हूं मैं, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन। व्हाट आइंस्टीन एक्सप्लेन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नंबर 1 जो पहले पॉइंट है इसका कौन सा? लाइट कंसिस्ट ऑफ, लाइट कंसिस्ट ऑफ, उसने क्या बोला था नाम भाई? क्वांटा। और इसने क्या बोला? फोटोन। ये आपको पहले ही पता था। इसका पहला पॉइंट था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। जो बात मैक्स की थी, मैक्स प्लैंक की, इसने उसी बात को अपने हिसाब से बताया कि लाइट के अंदर जो होते हैं ना वो एनर्जी के पैकेट, उसको फोटोन बोलते हैं। जो कि अभी तक तो कुछ बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो इसने बताया कि एक फोटोन, 1 फोटोन कैन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी बताई हुई बात थी कि एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है, जो हमने ऊपर ही पहले ही डिस्कस कर ली, ठीक है? जो वो बताई हुई आइंस्टीन की थी। और तीसरी और लास्ट पॉइंट जो आइंस्टीन का था, वो बड़ा, मतलब इसके तो दुनिया ही फैन होगी। इस इक्वेशन की वजह से इसको नोबेल प्राइज दे दिया। मतलब इसने इस इक्वेशन से कमाल कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहोगे यार सही में कमाल कर दिया भाई, ठीक है? इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि जिस तरह से थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही थ्रेश
थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू नॉट से। इसका दूसरा नाम भी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम भी होता है, इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, डब्ल्यू नॉट। ठीक है, क्या होती है भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी? और इसकी इक्वेशन जो थी क्या एक्सप्लेन करी? एच न्यू नॉट माइनस में एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इक्वेशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके ऊपर कलम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों के ऊपर करेंगे, मैथ्स के ऊपर भी और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, कल की क्लास मिस मत करना बस। तो ये तीन बातें एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई, तो उन 5 बातों में ये 3 बातें जोड़ दें तो हमारी टोटल 8 बातें, 8 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए यहाँ पे। अब समझना होगा आपको कि ये इक्वेशन कैसे बनी और इसका मतलब क्या है। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखिए, बड़ा सिंपल है, इसी डायग्राम से हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद गेम ही ओवर हो गया। तो भाई क्या बताया एल्बर्ट आइंस्टीन ने? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया जिस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो बताया किसने? हेनरी हर्ट्ज ने बताया। तो आइंस्टीन ने क्या बताया? थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होती है, हर मेटल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10 जूल। अगर आप 10 जूल से नीचे की एनर्जी वाली लाइट इसमें मारोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी मान लो ये लाइट आ रही है और ये इससे टकराई और इसकी एनर्जी कितनी थी? 8 जूल थी। आपको पता है ना लाइट की एनर्जी कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो आइंस्टीन ने यही E इज इक्वल टू एच न्यू को, प्लैंक की बात को एग्री किया। हाँ जी, वो सही बोल रहा है कि एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं, और 8 जूल से अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब सुनना अगली बात, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि अगर 8 जूल 10 जूल जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, क्या होता है डेफिनेशन वर्क फंक्शन की? इट इज द मिनिमम एनर्जी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट ऑब्जर्व। यानी वर्क फंक्शन भी बिल्कुल वही डेफिनेशन बता रहा है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट ऑब्जर्व। वैसे ही वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डू नॉट ऑब्जर्व। वो एनर्जी की बात कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब यहां से उसने कहा कि अगर मान लो चलो 8 जूल पे नहीं निकली, अगर मैंने 12 जूल वाली एनर्जी डाल दी, तो यहां पर ये लाइट टकराई है, इसकी एनर्जी है 12 जूल। पता है ना एनर्जी कैसे निकालते हैं? E इक्वल टू एच न्यू। तो यहां पर E इक्वल टू एच न्यू जो हमने टकराई है, स्ट्राइक करवाई है, कौन सी है? ब्लू वाली, 12 जूल है। इसको बोलेंगे हम क्या? एच न्यू। समझ रहे हो ना? एच न्यू, क्योंकि 8 जूल से तो नहीं निकला ना इलेक्ट्रॉन, तो हटाओ उसे, नहीं निकला तो क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी ना है। अब यहां है एच न्यू जो 12 जूल की है, और ये 10 जूल वाली को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एच न्यू नॉट। समझ रहे हो? तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया आपका एच न्यू नॉट। ठीक है, ये वर्क फंक्शन का, जहां पर न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आइंस्टीन ने क्या बताया कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा ना, उसकी एनर्जी तक बता दी उसने। ये 12 जूल थी, ये 10 जूल है, तो 10 जूल तो ये कंज्यूम कर लेगा, और जो निकल के इलेक्ट्रॉन भागेगा, बताओ कोई बच्चा है जो बता सकता है? जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? बताइए। बहुत बढ़िया ईशान, यस, आर्यन, वंश, यश, पूर्वा, निखिल खत्री। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। इसने 2 जूल की एनर्जी के साथ वो भागेगा। ये बात जो हमें इतनी आसान लग रही है, ये उस जमाने में उसने कंफर्म कर दी थी, और ऐसे कंफर्म करी थी कि पूरी दुनिया हिल गई थी, और इसको उस बात के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया, हजारों एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं दिया गया। ये इतना इंटेलिजेंट इंसान था एल्बर्ट आइंस्टीन, कि इसकी ना हजारों थ्योरी में से आज भी कोई थ्योरी को थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर देता है ना, थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर देता है, बढ़ा देता है उसको थोड़ा बहुत भी, उसे नोबेल प्राइज मिल जाता है। ये इतना ग्रेट साइंस, इसकी हजारों थ्योरी पे आज भी रिसर्च चल रही है।
मतलब इस एक सिंगल माइंड ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया कि हजारों आईक्यू लेवल के इंसान उसकी थ्योरी की रिसर्च पे लगे हुए हैं आज तक। कई लोग तो इसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। न्यूटन को तो ये कुछ समझता ही नहीं था, न्यूटन को तो कहता था न्यूटन के अंदर इमेजिनेशन की कमी है। बिल्कुल, ही डिस्कवर वर्म होल स्पेस, वर्म होल इन स्पेस। बहुत कुछ ऐसा डिस्कवर कर दिया था इस छोटे से दिमाग ने, जो बहुत बहुत लोग नहीं कर पाए। तो इसने क्या बताया, देखो इसने जो बताया मैं आपको बड़े सिंपल सिंपल शब्दों में लिख दूंगा तो आप कहोगे अच्छा ये बात है। इसने बताया 12 - 10 इज इक्वल टू 2, इसने ये बताया। 12 - 10 is equal to 2. 12. What is 12? It is the H. It is the H nu. ये H nu है जो लाइट स्ट्राइक करवाई थी। एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी? दिस इज द H nu नॉट। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड what is 2? What exactly 2 is? It is the kinetic energy of the electron. This is the kinetic energy of the ejected electron. Now you can explain easily h nu minus h nu naught is equal to half mv square, right? अब इसी चीज को माइनस की वैल्यू को वहां पुट करना एक बार, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज द real equation of Albert Einstein. This is the equation. And what equation you have in your NCERT? The equation is this one. अब मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन समझ में आई? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, जर्मन, अमेरिका में पैदा हुआ और जर्मनी में रहने वाला एल्बर्ट आइंस्टीन, दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? तो कुल मिला के आपने 9 पॉइंट जो है वो इलेबोरेट कर दिए, एक्सपोज कर दिए। अब आप कहोगे सर 9 कैसे हुए? मैं बताता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। 3 बातें आइंस्टीन की थी। अगेन नंबर 6 में पहली बात कौन सी थी आइंस्टीन की? ही नेम्ड फोटोन, फोटोन का नामकरण करा। नंबर 7, वन फोटोन कैन एमिट, one photon can emit one electron. And the 8th one is h nu minus h nu naught is equal to half mv square, or you can say kinetic energy. And the 9th point of this topic is, what is 9th point of this topic is work function, which is equal to h nu naught. This is called work function, जो उस जमाने में उस टाइम में इसको फाई के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था, वर्क फंक्शन को। अब बड़ी बड़ी जो कई ऐसी थियोरेटिकल साइंटिफिक मूवी वगैरह देखोगे तो उसमें भी इस लेटर का बड़ा यूज है, इसे फाई बोलते हैं, फाई, एंड दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो 9 जो टॉपिक हैं वो एक्सप्लेन हो गए। नंबर 10 जो है जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो नीट और मेंस के एग्जाम में आएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब पूछिए कोई डाउट, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए भाई, डाउट। मिस्टर ईशान, आपके जो कोचिंग है आकाश वगैरह में, तो वहां पर ये चीजें एक्सप्लेन हो गई हैं, क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, तो वहां आपको जो समझ में आया था और आज जो समझ में आया था, कुछ डिफरेंस मिला या दोनों सेम था? ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। अनुराधा चौधरी, प्लीज अपना अपना डाउट पूछिए। कितनी चीज थी ईशान जो वहां इलेबोरेट आपने जो की थी, वहां पे जो एक्सप्लेन की गई थी, और यहाँ आज जो आपने सीखी, तो कितना कुछ क्लियरिटी आई? द आंसर ऑफ ईशान इज seriously I learned there, but things are more clear now. Okay, thank you so much.
बिल्कुल, बिल्कुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो सीज़ियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो होते हैं उनको ही लिया जाता है बिकॉज़ उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को मोर क्लियरली हम समझ पाएँगे चैप्टर नंबर 3 में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस पोर्शन में जो ब्लू लाइट यूज की गई है या मेरे थ्रू ब्लू लाइट है, कहाँ पे है भाई ब्लू लाइट, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्लू लाइट ही ज्यादा करते हैं, या फिर ये आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज विबग्योर में विबग्योर में आप देख पाओगे, विबग्योर में आप देख पाओगे वायलेट जो है वो 400 नैनोमीटर है और रेड जो है वो 750 नैनोमीटर है। तो जाहिर सी बात है इसमें 750 नैनोमीटर में वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और वायलेट में वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो क्या कर सकता है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। एनी अदर डाउट?